बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पास तकरीबन 6 जो हैं पार्ट्स हैं, तो हम 6 पार्ट्स को हल करेंगे। तो हमारे पास ये पहला है पार्ट, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें, ए और बी को जमा करें फिर ट्रांसपोज लें, या अलग-अलग ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यहाँ माइनस वाला है। तीसरा और चौथा हमारे पास, तीसरा और पांचवा जो है वो सिमेट्रिक शो करवाना है। चौथे और छठे को हमने स्क्यू सिमेट्रिक शो करवाना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले दूसरे में से एक पार्ट करूँगा सिमिलर है, तीसरे और पांचवें में से एक पार्ट करूँगा बिल्कुल सेम है, और चौथे और छठे में से एक पार्ट करूँगा, और इंशाल्लाह हमारे ये क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए की और बी की वैल्यूज़ हमें गिवन है। वो कह रहा है कि हमें शो करें कि ए प्लस बी को पहले जमा करो फिर ट्रांसपोज लो, तो वो इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिमिलर है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, दरमियान में माइनस आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये लेफ़्ट हैंड साइड है, मैंने ले ली। अब यहाँ ए की जगह पे मैंने छोटी ब्रैकेट लगाई, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दी, और बी की जगह पे ये बी मैट्रिक्स को उठा के लिख दिया। फिर मैंने छोटी ब्रैकेटें लगा दी दोनों के बाहर, और ऊपर क्या डाल दिया, टी। अब हमारा एक असूल होता है कि सबसे पहले हम लोग इन राउंड ब्रैकेट्स को, यानी कि छोटी ब्रैकेटों को हल करते हैं। तो हम ऐड करें, 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे, 0 में 2 ऐड करेंगे, और 1 प्लस 0 कर देंगे। तो 1 जमा 1 2, 2 जमा 1 3, 0 जमा 2 2, 1 जमा 0 1। जमा तो हो गए, लेकिन एक मसला है अभी ऊपर, अभी सवाल में टी आ रहा है। तो टी को जैसे ही ख़त्म करेंगे, टी का मतलब है ट्रांसपोज लेंगे, तो ये वाली जो रो है हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉलम, और ये वाली जो रो है वो भी क्या बन जाएगा, कॉलम। इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास हल होगी। राइट हैंड साइड क्या है, वो कह रहे ए का ट्रांसपोज प्लस फिर बी का ट्रांसपोज। तो ए की जगह ए मैट्रिक्स की कीमत मैंने लिख दी जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ज़रा यहाँ देखें, यह हमें गिवन है। बी की जगह भी हमें गिवन है, तो मैंने क्या काम किया, लिख दी। अब मैं पहले इन दोनों को जमा नहीं कर सकता हूँ, पहले मैं क्या करूँगा, टी को ख़त्म करूँगा। तो ये वाली जो रो है क्या बन गया, कॉलम। ये वाली जो रो है क्या बन गया, कॉलम। सिमिलर ये वाली रो कॉलम, ये वाली रो कॉलम। अब टी ख़त्म हो गए। जब टी ख़त्म हो गए, जब जमा करना है तो पहले में पहला जमा, दूसरे में दूसरा जमा, तीसरे में तीसरा नंबर जमा, और चौथे में चौथा। तो 1 जमा 1 2, 0 जमा 2 2, और 2 जमा 1 3, 1 जमा 0 1। तो ज़रा गौर करें, लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब और राइट हैंड साइड का जवाब हमारे पास सेम आ गया। तो मैंने लिख दिया, सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग मैंने सवाला खुद कर लेंगे। अब हम थर्ड पार्ट और 5 पार्ट में दोनों में से एक करेंगे। वहाँ भी ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करना है, और 5 पार्ट में ए की बजाय बी प्लस बी ट्रांसपोज है, उसको सिमेट्रिक शो करवाना। तो हमें सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वो बराबर वही का वही रहे, वो तब्दील ना हो।
अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो चेंज ना हो, इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हमने क्या करना है, ए जमा ए का ट्रांसपोज, इसको सिमेट्रिक करना है। इसका मतलब इस पूरी रकम का मैं लूँ ट्रांसपोज, जैसा कि यहाँ ए जमा ए ट्रांसपोज, पूरी रकम का क्या मैंने लिया, ट्रांसपोज, और ये वही अंदर वाली रकम रहे, ये तब्दील ना हो, ये वही की वही आए, तो हम कह देंगे कि ए जमा ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो अब हम हल करते हैं, ए जमा ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू हमें क्योंकि गिवन है 1 2 0 1, तो ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 2 0 1, ए ट्रांसपोज की जगह 1 2 0 1 और ऊपर टी। अब टी को ख़त्म किया तो ये वाली जो रो है कॉलम बन गई, टी को ख़त्म किया तो ये वाली रो कॉलम बन गई। अब हम क्या करते हैं, पहले में पहला जमा, दूसरे में दूसरा जमा, तीसरे में तीसरा जमा और चौथे में चौथा जमा, तो मेरे पास 2 2 2 2 आ जाएगा। अब मैंने ये ए जमा ए ट्रांसपोज तो मालूम कर लिया, यानी कि ए जमा ए ट्रांसपोज मालूम कर लिया। अब मैंने इसे सिमेट्रिक शो करवाना है, इस रकम को मैंने 1 का नाम दे दिया, टी ऊपर लिया, इधर भी इस रकम पे टी ले लूँगा और इधर भी टी ले लूँगा। तो हमारे पास जैसे ही राइट साइड से टी को उड़ाऊँगा तो ये वाली रो कॉलम, ये वाली रो कॉलम। तो ज़रा मेरी मसावात नंबर 1 देखो, सॉरी मैट्रिक्स नंबर 1 देखो और मैट्रिक्स नंबर 2 देखो, तो दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं है। इसका मतलब ए जमा ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल है ए जमा ए ट्रांसपोज के। तो हमने साबित कर दिया बाई 1 और 2 ए जमा ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए जमा ए ट्रांसपोज के। तो सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 और जो 6 हैं ये सिमिलर हैं, इनको हम तवज्जो से देखेंगे। हमने ए मैनेज करना है ए ट्रांसपोज, सबसे पहले ए में से ए ट्रांसपोज को मैनेज करना है, फिर हमने शो करवाना है कि इन दोनों को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आ जाए माइनस ए के, तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें पूरी रकम का, तो वो किसके बराबर आने चाहिए, ये अंदर वाली रकम के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल। तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड करता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 1 2 0 और 1। मैंने ए की जगह उसकी वैल्यू लिख ली, यहाँ भी ए की जगह उसकी वैल्यू लिख ली और ऊपर टी आ गया। जैसे ही टी को ख़त्म किया ये रो कॉलम बन गई, ये वाली रो कॉलम बन गई। अब क्या करूँगा, 1 में से 1 माइनस करूँगा, 2 में से 0 माइनस करूँगा, 0 में से 2 माइनस करूँगा और 1 में से 1 माइनस करूँगा। तो ये आ गया 0 2 माइनस 2 और 0। पहला काम तो ये था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज मालूम करना, वो हमने कर लिया। अब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को साबित करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए अब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे इसी रकम को दोनों साइडों पे। तो क्या हुआ, मैंने ट्रांसपोज जैसे लिया ये वाली रो कॉलम बन जाएगी, ये वाली रो कॉलम बन जाएगी। अब इस रकम को मैंने 1 का नाम दे दिया। मेरे पास ये वाली जो रकम आ रही थी ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका मैंने दोनों साइड पे नेगेटिव ले लिया। और नेगेटिव लिया
तो ज़रा ये देखो इस रकम का 0 तो वैसे ये प्लस का 2 है, क्या हो गया माइनस, ये माइनस का 2 है, क्या हो गया प्लस का, ये 0 वैसे। तो 1 और 2 दोनों मैट्रिसेस को अगर गौर से देखें तो सेम नहीं आ गए। इसका मतलब ये हुआ ए माइनस ए ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज लें, अगर वो इक्वल आ जाए नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज के, तो वो मैट्रिसेस स्कियो सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो ये हमारा साबित